हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का ईवीएस में हमने चैप्टर नंबर 12 गोइंग प्लेसेस तक कर लिया था। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 13 कम्युनिकेशन। ये है आपका चैप्टर नंबर 13 कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना। हमारा कोई मैसेज अगर जब हम किसी और पर्सन तक पहुंचाते हैं, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेट करना या कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, तो वही हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है। इट मीन्स टू स्पीक, बात करके हो सकता है, राइट लिख कर हो सकता है, या यूज साइंस। साइंस मतलब बहुत सारे सिंबल्स यूज करना, है ना, इशारों से। देन साउंड, साउंड से भी अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना। तो ये सारे तरीके हैं जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वी कैन कम्युनिकेट, इसके अलावा देखिए बाय टॉकिंग, बात करके हम कम्युनिकेट करते हैं। लिसनिंग, जब हम किसी की बात सुनते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन होता है, और जब राइट करते हैं वो भी कम्युनिकेशन होता है। अब देखिए पहले के टाइम में ना इतना ज़्यादा कम्युनिकेट करने के मीन्स नहीं थे, मतलब लोगों के लिए कम्युनिकेशन करना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि लैंग्वेजेस नहीं थी, भाषाएं नहीं थी। तो अब हम वो देखते हैं। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग, स्पीकिंग के बिना कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते हैं। तो वो कैसे हो सकता है? कोई एक्शन दिखाकर, है ना। अर्ली मैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज। अर्ली मैन मतलब जो पहले के लोग थे, उनके लिए कोई लैंग्वेज नहीं था, वो कोई भाषा यूज नहीं करते थे, तब भाषाएं बनी नहीं थी। ठीक है, तब वो एक दूसरे से कैसे बात करते थे? देखिए ही यूज्ड, वो यूज करते थे साइंस। साइंस मतलब इशारे, कोई एक्शन यूज करते थे। देन बीटेड ड्रम्स, ड्रम्स को बीट करके, ढोल बजाकर, है ना, आवाज बनाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, मतलब उन्हें कुछ बताना होता था। तो देन देखिए सेंड फायर सिग्नल्स। फायर सिग्नल्स मतलब क्या है? जो अगर कोई कहीं पर है और उन्हें दूसरे लोगों को बताना है कि हम यहाँ पर हैं, तो वो इस तरीके से आग जलाकर एक दूसरे को इन्फॉर्म करते थे कि वो लोग वहाँ पर हैं। उसे बोलते हैं फायर सिग्नल। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आग जला रहे हैं और इस फायर को जला देते हैं, तो कहीं और कोई आदमी होगा तो उन्हें ये फायर देखकर पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है। तो ये होता है फायर सिग्नल्स। इमिटेट साउंड्स टू सेंड मैसेजेस, और उसके अलावा साउंड इमिटेट करना मतलब किसी और की साउंड को बनाकर दिखाना। जैसे हम बर्ड्स कैसे बोलते हैं, तो ये सब भी अगर उन्हें ऐसे किसी चीज़ के बारे में बताना होता था तो वो इस साउंड को इमिटेट करके बताते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं था कि इस चीज़ का नाम क्या है और उसको बोलते कैसे हैं। देन दीज सिंपल साउंड्स वेयर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का बिगिनिंग था। मतलब तो ये सारी चीज़ें थी जो होती थी लैंग्वेज डेवलप होने के पहले, यानी जब हम भाषाएं नहीं बनी थी तो ये सारी चीज़ें थी जो होती थी। लेटर ऑन मतलब बाद में मैन यूज्ड सिंबल्स, उसके बाद जो मैन है उन्होंने सिंबल्स यूज़ करना शुरू किया, यानी बहुत सारे साइंस, एक्शन सब यूज़ करने शुरू किए। हर चीज़ के लिए वो सिंबल बनाने लगे कि इसका मतलब ये होता है ना, ऐसे। देन पेंटिंग करने लगे, है ना, दीवारों पे या फिर पत्थरों पे सब पेंटिंग करते थे। देन पिक्टोग्राम्स, पिक्टोग्राम्स मतलब जैसे अगर बर्ड के बारे में कुछ बताना हो तो बर्ड को ड्रॉ कर देंगे, है ना। अगर कोई फ्रूट के बारे में है तो फ्रूट ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लावर्स ड्रॉ करना। तो पिक्चर के थ्रू उस बात को बताना, रिप्रेजेंट करना। एंड फाइनली डेवलप द आर्ट ऑफ लिविंग, और इस तरीके से वो कम्युनिकेट करते थे और इस तरीके से उनका लिविंग चलता था। ये था उनका आर्ट ऑफ लिविंग, उनका कल्चर, उनका स्टाइल जीने का। देन फिर क्या होता है? देखिए टॉकिंग विदाउट स्पीकिंग, इसका मतलब है कि लैंग्वेज तो होगा लेकिन फिर भी बात किए बिना एक दूसरे से बात कैसे करें। तो इसका क्या मतलब है? देखिए देर आर मैनी पीपल, अब देखिए यहाँ पे देर आर मैनी पीपल हु आर नॉट फॉर्चुनेट, बहुत सारे लोग हैं जो इतने फॉर्चुनेट नहीं होते। फॉर्चुनेट मतलब लकी, जिनके जो इतने लकी नहीं होते कि वो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है ना। जो कैन नॉट हेयर मतलब जो डेफ होते हैं, जो सुन नहीं पाते, उन किसी भी आवाज़ को जो सुन नहीं पाते। और स्पीक जो नहीं बोल पाते उन्हें हम डम्प बोलते हैं। ठीक है, तो वो ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं ना, तो वो भी कम्युनिकेट तो पर वो भी करते हैं, है ना। दे कम्युनिकेट थ्रू लिप रीडिंग, वो लिप रीडिंग करते हैं, मतलब हम जो बोलते हैं ना वो हमारे लिप्स को ही देखते हैं और सोचते हैं, पता लगाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लिप रीडिंग। ध्यान से देखते हैं कि हमारे लिप्स के मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, लिप मूवमेंट को वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं। इसके अलावा वो साइन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, हाथों से बहुत सारे साइन दिखाते हैं, है ना, और हर साइन का कुछ मीनिंग होता है जिससे वो अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं।
देयर आर 26 हैंड सिंबल्स। अब देखिए 26 हैंड सिंबल्स हैं जो ऐसे लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश लेटर में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना, तो वैसे ही 26 साइन लैंग्वेजेस होते हैं उनके, जो कि अल्फ़ाबेट का काम ही करते हैं। हर एक लेटर के लिए एक सिंबल होता है, उनके हाथों से वो बना के दिखाते हैं हर लेटर को, हर अल्फ़ाबेट को, ठीक है, और वो अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं। अब देखिए इसके अलावा आपने देखा होगा जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड जेस्चर्स यूज़ करते हैं। हैंड जेस्चर्स मतलब जो हाथों से वो कुछ मुद्राएं दिखाते हैं, है ना, जो डांस करते हैं क्लासिकल डांस उनको पता होगा, और अपनी बॉडी मूवमेंट से वो बताते हैं चीज़ों को। और यूनिक पॉस्चर मतलब बहुत यूनिक स्टेप्स वो यूज़ करते हैं, अलग अलग पोजीशन में अपने बॉडी को रखते हैं जिससे कि कुछ मैसेज कन्वे होता है। जो डांस करते हैं वो बात तो नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एक कहानी तक डांस करके दूसरों को बताते हैं। वो कैसे? अपनी बॉडी के एक्शन से, मूवमेंट से और हैंड जेस्चर से। तो उनको हम बोलते हैं जो एक्शंस और हैंड सिंबल्स, हैंड जेस्चर्स वो यूज़ करते हैं ना, उन्हें हम मुद्राएं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रास, ठीक है, वो जो है डिफरेंट एक्सप्रेशंस और इमोशंस हमें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स को उन्होंने अपने हैंड से कैसे दिखाया हुआ है, ठीक है। देखिए ये है कि कैसे ए बनाते हैं, कैसे बी बनाते हैं, कैसे सी। तो ट्राई करिए और आप भी देखिए, अपना नाम बताइए हैंड जेस्चर्स के थ्रू, है ना। अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके हैंड मूवमेंट्स हैं। और यहाँ पे देखिए ये मुद्राएं हैं जो डांस वाले लोग यूज़ करते हैं, जो क्लासिकल डांस में यूज़ होते हैं हैंड जेस्चर्स। इन सब का भी अलग अलग मीनिंग होता है, मतलब होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए टेस्ट योर नॉलेज। अब यहाँ पे देखिए फेशियल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं बच्चे के, और आपको पता लगाना है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ना। तो देखिए बात करने के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है, पिक्चर देखकर भी हम बता सकते हैं, है ना। जैसे कि ये बच्चा खुश लग रहा है तो हम यहाँ पे हैप्पी लिख देते हैं। ये बहुत गुस्से में है ना, तो हम एंग्री लिख देते हैं। ये बहुत हैरान है, कुछ सोच में है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम बहुत ही पजल्ड है तो हम वो लिख सकते हैं। और ये देखिए बहुत शॉक्ड है, ये हैरान हो रखा है। और ये सैड है, ये रो रहा है ना, तो आप सैड लिख सकते हैं या फिर क्राइंग लिख सकते हैं ना। तो ऐसे हम एक्सप्रेशंस देखकर भी पता लगा सकते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। अब देखिए सबसे पहला मीन ऑफ कम्युनिकेशन की पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो हम लेटर्स भेजते हैं, है ना, पार्सल्स भेजते हैं, तोहफे भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं किसी के लिए, तो वो सब कुछ आता है पोस्टल कम्युनिकेशन में। यानी पोस्ट ऑफिस में जाकर कुछ देना और वहाँ से वो दूसरे पर्सन के पास चला जाएगा जिनको आप वो अपना मैसेज, लेटर, पार्सल पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। तो पोस्टल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है मेलिंग अ लेटर। मेलिंग अ लेटर मतलब क्या है? लेटर भेजना किसी को, है ना। आपने देखा होगा लेटर्स होते हैं, पोस्ट कार्ड्स होते हैं, पार्सल्स मतलब कोई बड़े बड़े पैकेट्स में जो तोहफे, गिफ्ट वगैरह हम किसी को भेजते हैं। और इन अ लेटर बॉक्स, ये सब कुछ ना लेटर बॉक्स में डाला जाता है और पोस्ट ऑफिस में भी जाकर डाला जाता है। तो ये क्या होता है? तो आपने कभी सोचा है हाउ डू दे रीच देयर? तो ये सारे जो लेटर्स जो पोस्ट ऑफिस में जाके डालते हैं वो उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है? हु ब्रिंग्स देम टू यू फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो कौन है ये जो पार्सल लेटर तक आप तक पहुंचाता है? बहुत अलग अलग दूर दूर वाले देशों से, दूर दूर वाले शहरों से। कैसे पहुंचता है आपके पास? आपको पता होगा, है ना, पोस्टमैन। कौन पहुंचाता है? ये सब पोस्टमैन पहुंचाता है। अब देखिए मीट द जेंटलमैन हु ब्रिंग्स द मेल टू यू। मिलिए इस जेंटलमैन से। कौन? जो आपके तक मेल पहुंचाता है। तो वो कौन है? ही इज अ पोस्टमैन, है ना, ही इज द पोस्टमैन जो हमारे तक लेटर पहुंच जाता है। ही विल टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ द लेटर। अब ये पोस्टमैन आपको बताने वाला है कि लेटर की जर्नी क्या है। अब देखिए सारा पॉइंट में दिया हुआ है कि एक लेटर लिखने से लेकर उस पर्सन तक कैसे पहुंचता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है? वी राइट अ लेटर। सबसे पहले आप क्या करते हो? आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हो और देन आप उसे पुट इट इन द लेटर बॉक्स। फिर आप उसे लेटर बॉक्स में जाकर डाल देते हो। फिर वहाँ पर कौन आ जाता है? पोस्टमैन आ जाता है। पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। फिर पोस्टमैन उस लेटर बॉक्स में जाकर वो लेटर्स कलेक्ट करता है एट अ फिक्स्ड टाइम ट्वाइस अ डे। फिक्स्ड टाइम मतलब उस लेटर कलेक्ट करने का भी एक प्रॉपर टाइम होता है। जैसे कि 10 बजे मतलब 10 बजे ही वो पोस्टमैन आएगा और लेटर कलेक्ट करेगा। तो जिसको भी 10 बजे के पहले डालना है वो डाल सकते हैं, है ना, नहीं तो उसके बाद फिर वो वहीं पर पड़ा रहेगा। ऐसे 2 बार दिन में एक टाइम होता है जो कि पोस्टमैन आते हैं उस
पोस्ट बॉक्स में से लेटर निकाल कर ले जाते हैं। देन ही टेक्स द लेटर्स टू पोस्ट ऑफिस, और सारे लेटर्स जो उसने लेटर बॉक्स में से निकाले होते हैं वो ले जाता है उन्हें पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ जाकर उन्हें जो है सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना, अलग अलग सेपरेट करके रखना। जैसे तो उस लेटर को जहाँ पहुँचना है उसका एड्रेस देखकर उन्हें जो है अलग अलग करके छांट लिया जाता है, अलग अलग उन्हें सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स एंड सिटीज़, है ना, कि कौन से स्टेट में जा रहा है कि कौन से सिटी में जा रहा है। उन्हें अलग अलग करके उन्हें सॉर्ट किया जाता है, सेट कर दिया जाता है कि एक ही एड्रेस में पहुंचने वाले लेटर्स सभी को एक साथ कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, लेटर्स आर पुट इन डिफरेंट बैग्स। उसके बाद लेटर्स को जो है डिफरेंट बैग्स में डाले जाते हैं एंड सेंड टू देयर स्टेट्स बाय बसेस, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स। और उसके बाद जो एक ही साइड में जाने वाले लेटर्स होते हैं ना, जैसे दिल्ली के सारे लेटर्स को एक साथ रखा और उसको जो है उस स्टेट में जाने वाले किसी बस में या फिर ट्रेन में या एरोप्लेन में चढ़ा दिया जाता है। आफ्टर रीचिंग द सिटीज़, और जैसे ही वो सिटीज़ मतलब वो ट्रेन, बस, एरोप्लेन जो भी है वो उस पर्टिकुलर सिटी में पहुंचती है, लेटर्स आर अगेन सॉर्टेड इन द पोस्ट ऑफिस। तो उन लेटर्स को फिर से पोस्ट ऑफिस में ले जाया जाता है और उन्हें अगेन सॉर्ट किया जाता है, मतलब अगेन उन्हें अरेंज किया जाता है। एक एड्रेस वाले सारे लेटर्स को एक साथ कर दिया जाता है, दूसरे लोकेलिटी के लेटर्स को एक साथ कर लिया जाता है, वहाँ जाकर भी उन्हें जो है सॉर्ट किया जाता है। देन दे आर सेंट टू पोस्ट ऑफिस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया बाय मेल वैन। और फिर आता है मेल वैन। देखिए ये गाड़ी, इसको मेल वैन बोलते हैं, जिसमें सारे पोस्ट लेटर्स, सारे लेटर्स, पार्सल्स, है ना, जो भी होते हैं ना, जो घरों तक पहुंचाए जाते हैं, है ना। पहले के टाइम में क्या होता था, पोस्टमैन चल चल के जाता था हर एक घर में, पर अभी ऐसा नहीं होता है ना, अभी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए उन्हें मेल वैन कहते हैं, ठीक है। तो इसी गाड़ी में जो है घर घर जाकर जो है लेटर्स और उनके जो भी पार्सल सामान होते हैं वो पहुंचाए जाते हैं। पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर एट द एड्रेस रिटन ऑन देम। और जो पोस्टमैन जो मेल वैन में बैठा होता है, जो पोस्टमैन लेटर पहुंचाता है सबको, वो उन्हें अपने अपने एड्रेस तक पहुंचाता है। जो भी एड्रेस उस लेटर के ऊपर लिखा होता है उसी घर में जाकर वो उन्हें दे आता है। तो ये है सारा स्टेप जो फॉलो किया जाता है एक पर्सन के लेटर लिखने से लेकर उसका डिलीवरी तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इंडिया में है सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, यानी सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया के लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे को लेटर्स भेजना, है ना। उनका जो नेटवर्क होता है ना, कि कहाँ से कहाँ जाएगा, तो वो सबसे लार्जेस्ट इंडिया में है। और देखिए कितने सारे पोस्ट ऑफिस हैं, देखिए 1,55,015 पोस्ट ऑफिस हैं इंडिया में। और देखिए हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो सबसे ऊंचाई में जो पोस्ट ऑफिस है पूरी दुनिया का, वो हिमाचल प्रदेश में है और वो जगह का नाम है हिकिम, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी गई है। अब इंडिया में तो हम इस तरीके से लेटर भेजते हैं। अब मान लीजिए आपको इंडिया से बाहर किसी और देश में, किसी और कंट्री में लेटर या पार्सल भेजना है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको एरोग्राम्स यूज़ करना पड़ेगा। ये नाम याद रखिए, ठीक है। एरोग्राम्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक कंट्री से बाहर कुछ लेटर्स या पार्सल, कुछ भी मैसेज पहुंचाना हो तो, ठीक है। तो इंडिया से बाहर अगर हमें कुछ मैसेज या लेटर कुछ भेजना है तो हम एरोग्राम्स यूज़ करेंगे। और देखिए अर्लियर टाइम में ना, अगर आपको कुछ मैसेज जो बहुत जल्दी पहुंचाना हो, है ना, तब आप क्या यूज़ करोगे, आप टेलीग्राम यूज़ करोगे। मतलब अभी नहीं होता है ये, पहले के टाइम में जो पहले के लोग थे ना, उनके पास फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, है ना, कॉल करने के लिए टेलीफोन सिस्टम तब नहीं था। तब लोग क्या करते थे, टेलीग्राम लिखते थे। तो टेलीग्राम को जो है लेटर से अलग रखा जाता था, क्योंकि टेलीग्राम में सिर्फ अर्जेंट मैसेजेस लिखे जाते थे, जैसे कि कुछ भी जल्दी से किसी को घर बुलाना हो, है ना, ऐसी जब चीज़ें सिचुएशंस आती थी तब हम जो है टेलीग्राम लिखते थे। तो सबसे पहले जो है टेलीग्राम को पहुंचाया जाता था। टेलीग्राम उस समय का फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था, पोस्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। पर अभी ये कोई यूज़ नहीं करता है ना, दे आर नो लॉन्गर इन यूज़ नाउ। उसका मतलब क्या है, अभी नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी सबके पास फ़ोन है, मोबाइल है, इससे फास्टेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो टेलीग्राम को अभी कोई यूज़ नहीं करता, सब फ़ोन करके ही बात बता देते हैं, ठीक है। तो ये था अर्लियर टाइम में जो अर्जेंट मैसेजेस के लिए यूज़ किया जाता था, इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए, क्या, टेलीग्राम्स, ठीक है।
ये हुआ पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में। अब अगला देखिए अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और सारे रास्ते जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन एंड सेलुलर फोन्स जो हम सब यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स है ना, उसे हम टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। टेलीफोन करना या फिर कॉल करना, फ़ोन करना, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना। टू सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, बहुत ही झटपट, क्विकली। जब हम किसी को मैसेज पहुंचाने के लिए जो यूज़ करते हैं ना फ़ोन और मोबाइल फ़ोन्स, तो वो सारे आते हैं टेली कम्युनिकेशन में। वी कैन कैरी मोबाइल फ़ोन्स, हम मोबाइल फ़ोन अपने साथ हमेशा लेके जा सकते हैं। स्टे इन टच विथ आवर फैमिली मेम्बर्स, और अपने फैमिली मेम्बर से हमेशा बात कर सकते हैं। जैसे आजकल तो हम कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं ना, तो फैमिली मेम्बर से हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, कौन कौन सी चीज़ के लिए हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। सो मोबाइल फ़ोन में रेडियो भी सुन सकते हैं, टीवी का काम भी चलता है आजकल मोबाइल फ़ोन में, सब कुछ हम यूट्यूब पे देखते हैं, है ना। देन टू ब्राउज द इंटरनेट, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। देन कैलकुलेटर्स होते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, अलार्म क्लॉक है ना, तो अलार्म सेट कर सकते हैं। कंप्यूटर की तरह हम जो है मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, यानी फ़ोटोज़ लेते हैं, सब कुछ सेव करते हैं, वर्क अपना स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, सब कुछ ना जैसे कि कंप्यूटर में किया जाता है। देन मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को, कॉल अप पीपल, एक दूसरे को कॉल करते हैं, और अपने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, है ना। हमें कुछ बोलना होगा, हम वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर वीडियोस भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे हैं यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। अब नीचे देखिए नॉलेजपीडिया में दिया है कि हर जगह का अपना पिन कोड होता है, क्योंकि जब लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो पिन कोड देखकर बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये किसका एड्रेस है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एड्रेस राइटिंग में लोग जो है कुछ स्पेलिंग इधर उधर कर देते हैं, पता नहीं चलता ये कौन सी जगह है, इसीलिए पिन कोड्स होते हैं, क्योंकि वो नंबर्स ना एकदम प्रॉपर होते हैं। और तो आप भी जहाँ रहते हैं, आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आपके जगह का पिन कोड क्या है। पिन कोड एक 6 डिजिट नंबर होता है, ठीक है, जो कि हर जगह का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको जो है अपने स्कूल का पिन कोड लिखना है, ठीक है। तो आप पूछिए अपने पेरेंट्स से कि स्कूल का पिन कोड क्या है, और यहाँ पे लिखिए उसे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए एसटीडी, पीसीओ और आईएसडी। तो एसटीडी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, देखिए सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो ये हम क्यों यूज कर सकते हैं, देखिए वी कैन मेक एसटीडी कॉल्स फॉर कॉलिंग पीपल विद इन द कंट्री। मतलब विद इन द कंट्री मतलब कंट्री के अंदर, यानी इंडिया के अंदर हम किसी को भी कॉल लगा सकते हैं, एसटीडी कॉल्स उसको बोलते हैं। और वो कहाँ से लगा सकते हैं, देखिए थ्रू अ पीसीओ, पीसीओ में जाकर। तो पीसीओ का फुल फॉर्म पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक है। तो वहां पर सारे पब्लिक आकर कॉल कर सकते हैं, और कहीं पर भी एसटीडी कॉल लगा सकते हैं। कहां पर, विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर, इंडिया में कहीं पर भी, ठीक है। तो उसके लिए हम एसटीडी यूज कर सकते हैं। पर इंटरनेशनल कॉल्स के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए इंटरनेशनल के लिए हम आईएसडी यूज करेंगे, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है। तो ये है एसटीडी, जो इंडिया के अंदर अगर हमें किसी को कॉल करना है हम जाकर कॉल कर सकते हैं। और आईएसडी मींस इंटरनेशनल कॉल्स के लिए, यानी आउट ऑफ द कंट्री, इंडिया के बाहर के कॉल को हम आईएसडी से यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्रैनी बता रही है कि हमें अपने स्क्रीन टाइम्स बहुत कम करने चाहिए, एडिक्टेड नहीं होना है। मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, ठीक है, सबके लिए एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए। ज़्यादातर हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन से भी हम मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन कैसे मैसेजेस, देखिए ऑफिशियल मैसेजेस, यानी फैक्स हम यूज़ करते हैं ऑफिस वर्क के लिए। जो ऑफिस में होते हैं ना, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो एक दूसरे को जो फॉर्मल मैसेजेस होते हैं, ऑफिशियल मैसेजेस, वो भेजने के लिए यूज करते हैं फैक्स मशीन, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है ईमेल। ईमेल हम अपने ईमेल हम अपने पर्सनल मैसेजेस के लिए यूज कर सकते हैं, और ऑफिशियल के लिए भी कर सकते हैं। तो ईमेल का फुल फॉर्म दिया है, देखिए ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इट इज यूज्ड अ लॉट दीज डेज। आजकल ईमेल का बहुत ज़्यादा यूज होता है टू सेंड मैसेजेस थ्रू अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से हम जो है ईमेल भेज सकते हैं, यानी अभी तो मोबाइल से भी भेज सकते हैं, है ना, क्योंकि मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। अब नीचे देखिए पिक्चर दिए हैं पब्लिक बूथ। पब्लिक बूथ वो जगह है जहाँ पर सब
लोग जाकर कॉल कर सकते हैं। वहां पर उसके अंदर एक टेलीफोन रखा जाता है, उसके अंदर जाकर हम किसी को भी कॉल लगा सकते हैं। STD कॉल्स जैसे अभी हमने पढ़ा था वो लगा सकते हैं, ठीक है। देन फैक्स मशीन देखिए ऐसा होता है, दिखने में एक बड़ा सा टेलीफोन की तरह, लेकिन हम यहाँ पर इसे यूज कैसे करते हैं देखिए। सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर है, कुछ भी ऑफिशियल कुछ है लेटर, तो आप इसको फैक्स मशीन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे और फिर वो नंबर आप डायल कर सकते हैं जहां पर आपको ये मैसेज भेजना है। तो ये जो मैसेज है वो दूसरे फैक्स मशीन में चला जाएगा जहां पर भी आपको ये मैसेज पहुंचाना है, और वहां पर वो मैसेज प्रिंट होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फैक्स मशीन का काम। देन ईमेल तो आपने देखा ही होगा, है ना, हम जीमेल यूज करते हैं, गूगल मेल, उसमें जाकर हम कुछ टाइप करके सेंड कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, वो तुरंत ही दूसरे ईमेल अकाउंट पर जाकर पहुंच जाता है ना। तो ये आपने देखा होगा ईमेल, है ना, तो यूज करके देखिए अगर आपको मौका मिले तो। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज पूछा है, डू यू हैव एन ईमेल आईडी ऑफ योर ओन, क्या आपके पास अपना खुद का ईमेल आईडी है? यस है तो यस पे टिक करें, नो है तो नो पे टिक करें। देन नेक्स्ट, व्हाई इज द नंबर ऑफ पीसीओ डिक्रीजिंग डे बाय डे इन सिटीज? आजकल जो है पीसीओ में कमी, मतलब पीसीओ के नंबर्स कम क्यों रहे? पीसीओ क्या है? पब्लिक कॉल ऑफिस, तो वहां पर लोग कम जा रहे हैं, कम कॉल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी सभी के पास अपना मोबाइल फोन है, तो हमें इसे पब्लिक बूथ में जाकर कॉल करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो यही इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि नाउ वी हैव आवर ओन पर्सनल फोन्स, ठीक है, सबके पास। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास मतलब बहुत सारा, बहुत ज्यादा, मतलब अगर हमें एक लार्ज ऑडियंस को मैसेज भेजना है ना। अभी तक हमने क्या देखा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज कैसे भेजता है, एक आदमी दूसरे आदमी को लेटर कैसे भेजता है ना। पर अब हम देखने वाले हैं मास कम्युनिकेशन, मतलब एक पर्सन बोलेगा और वो बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो उसको बोलते हैं मास, ठीक है। बहुत सारे लोगों तक अगर हमें एक मैसेज पहुंचाना है तो उसको हम बोलेंगे मास कम्युनिकेशन। देयर आर स्पेशल मैसेजेस दैट गवर्नमेंट नीड्स टू शेयर। तो कुछ मैसेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट सभी को सुनाना चाहती है या सभी से शेयर करना चाहती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो भी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, है ना। जैसे कि टीवी में एक शो है, एक न्यूज़ है, वो सभी को उसी टाइम में सुनाई देता है, तो वो सबका टाइम भी सेम होता है और बहुत सारे लोग एक साथ उसको सुन सकते हैं या देख सकते हैं, उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। वी यूज सर्टेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दिस पर्पस। और इस तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए हम कुछ मीन्स यूज करते हैं, मतलब कुछ साधन है, जैसे रेडियो, है ना, टीवी, देन न्यूज़पेपर, जो आपके घरों में न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, वो भी क्या होता है, एक ही टाइम में सभी लोगों तक न्यूज़ पहुंचा सकता है न्यूज़पेपर की हेल्प से, है ना। देन मैगजीन्स होते हैं, उसके बाद इंटरनेट पे कोई वीडियो डालना या इंटरनेट पे कोई मैसेज अपलोड करना, तो इन सब से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पर वो मैसेज मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। एक एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या होता है, एक रिटन वे ऑफ मास कम्युनिकेशन है। रिटन वे मतलब एक रिटन वे, है ना, उसमें लिखा हुआ होता है, ना कोई बोलता है ना कोई सुनता है। न्यूज़पेपर में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग होती है, कोई राइट करके उसे प्रिंट करता है और जो लोग जिनको भी वो मिलता है बाकी सब लोग उसे रीड करते हैं, ठीक है। इट ब्रिंग्स अस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। और उससे क्या पता चलता है, न्यूज़ से हमें सारी बातों का पता चलता है जो पूरे वर्ल्ड में हो रही है, और वो कहाँ तक आ जाता है, आपके डोर स्टेप तक, मतलब आपके घर के दरवाजे तक जो है न्यूज़पेपर आ जाता है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ठीक है। देन नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन है रेडियो। रेडियो क्या है, रेडियो इज एन ऑडियो मीन ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें सिर्फ ऑडियो होती है, टीवी के तरह हम देख नहीं सकते रेडियो में, है ना। रेडियो में सिर्फ हमें ऑडियो सुनाई देती है, सिर्फ लोगों की आवाजें आती है उसमें से, है ना, जो लोग न्यूज़ बोलते हैं, पर हम देख नहीं सकते रेडियो में, ठीक है। इट इज हेल्पफुल फॉर द पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट। तो ये ऐसे लोगों के लिए ये हेल्पफुल होता है जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, और इवन ब्लाइंड लोगों के लिए, है ना, जो देख नहीं पाते हैं, तो इन सब के लिए जो है रेडियो हेल्पफुल होता है। वी कैन लिसन टू न्यूज़, और उसमें भी हम न्यूज़ सुन सकते हैं, डिबेट्स, है ना, जो डिबेट्स होती हैं किसी टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद सॉन्ग्स आते हैं, फिर लाइव कमेंट्री, जैसे कोई मैच चल रहा है तो लाइव कमेंट्री कोई सुना रहा है, और बाकी
बाकी सारे प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट चैनल्स। तो रेडियो में भी डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू लोग ये सब सुन सकते हैं। देन नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन है टेलीविजन। टेलीविजन हम सबको पता है, हम सबके घर में है ना, जिसमें ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। मतलब ऑडियो सुनने के लिए भी होता है और विजुअल मतलब देखने के लिए भी कुछ होता है। तो ये है हमारा टेलीविजन, ठीक है। इन रेडियो प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड बट इन टीवी प्रोग्राम्स दे आर टेलीकास्टेड। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? मतलब एक ही टाइम में किसी भी प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो रेडियो में इस तरीके से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और उसी चीज़ को अगर हम टेलीविजन में देखें तो हम उसे टेलीकास्ट बोलेंगे, ठीक है। तो टेलीविजन में हम ब्रॉडकास्ट नहीं बोलते, तो टेलीविजन में सबको दिखाई दिया जाता है ना। तो वो सिर्फ, क्योंकि वो सिर्फ ऑडियो नहीं है, उसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है टेलीविजन में, है ना। तो टेलीविजन में उसको हम टेलीकास्ट करना बोलते हैं, यानी सभी को एक साथ चीजों को दिखाना, शोज को टेलीकास्ट करना, ठीक है। नाउ वी कैन लिसन एज वेल एज सी द विजुअल्स। अब टेलीविजन में क्या होता है, हम सुन भी सकते हैं रेडियो की तरह, पर उसके अलावा हम चीजें देख भी सकते हैं, है ना। उसके शोज हमें दिखाई भी देते हैं टीवी में, बट रेडियो में सिर्फ हम चीजों को सुन सकते हैं। देन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स टू चूज फ्रॉम ऑन टेलीविजन। और टेलीविजन में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स होते हैं, हम अपनी मर्जी का चैनल चूज करके उसमें से जो देखना है देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब आगे देखिए, टेस्ट योर नॉलेज, आंसर द फॉलोइंग, नेम एनी गवर्नमेंट चैनल फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको रेडियो में और टीवी में जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं, जो नेशनल चैनल है, उसके नाम आपको लिखने हैं। देन विच टीवी चैनल्स डू यू वॉच द मोस्ट। अब आपको यहाँ पे 4 चैनल्स के नाम लिखने हैं जो आप ज़्यादा लाइक करते हैं और आप देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्टून नेटवर्क हो गया, पोगो हो गया, है ना, आप जो आप देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इंटरनेट। इंटरनेट आप सबको पता होगा, है ना, जहाँ पर हम पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंटरनेट से। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो इंटरनेट मतलब क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क, जो हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज के बारे में। जब हमें कुछ भी पता लगाना होता है, हम क्या करते हैं? हम गूगल करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, है ना। तो इंटरनेट में वो सारी जानकारी होती है जो हमें चाहिए होती है। वी वांट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे वर्ल्ड की कोई भी बात हो, हमें सब कुछ मिल जाता है कहाँ पर? इंटरनेट पे। देन टेस्ट योर नॉलेज, नेम 5 थिंग्स यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। अब आप लिखिए कोई भी 5 चीज़ें जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं। जैसे आप किसी बुक की स्टोरी सर्च करते हैं, है ना, राइम सर्च करते हैं। जब आपको कुछ होमवर्क समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्लास वर्क, है ना, तब आप वो भी अपने बुक्स के भी चीज़ें जो है सर्च करते हैं। देन गाने सर्च करते हैं, वीडियोस, है ना, आपके कार्टून वीडियोस, है ना, एनिमेशन वीडियोस आप सर्च करते हैं। तो कुछ भी आप 5 थिंग्स लिखिए जो आप इंटरनेट पे ढूंढते हैं, ठीक है। नाउ ऑल दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टू ईच अदर। और इन सारे कम्युनिकेशन मीन्स की वजह से क्या हुआ है, आजकल के लोग जो है, पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं, वो एक दूसरे से क्लोज हो गए हैं, मतलब वो और ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। वी कैन लर्न, और हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अबाउट कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ अदर कंट्रीज। अब दूसरे कंट्रीज का भी कल्चर, उनका रहन सहन, उनका पूरा ट्रेडिशन, उनके रहने का तरीका, सब कुछ हम सीख सकते हैं दूसरे कंट्री से, क्योंकि हम वहाँ पर जाकर तो ये चीज़ें देख नहीं सकते। तो हम इंटरनेट की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं जो दूसरे कंट्रीज में हो रही हैं, ठीक है। दे हैव इंडीड मेड द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन। और इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है? इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है? हम कहीं पर भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें लगता है कि आजकल दुनिया जो है छोटी हो गई है, क्योंकि बहुत ही आसान हो गया है किसी से भी बात करना इंटरनेट की वजह से, है ना। नहीं तो पहले ये सब पॉसिबल नहीं था, है ना, किसी और कंट्री के लोगों से बात करना सब बहुत मुश्किल था, है ना। तो अभी सब कुछ आसान हो गया है और दुनिया जो है बहुत छोटी प्लेस बन गई है, क्योंकि कहीं पर भी हम कुछ भी मैसेज पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यही आपका चैप्टर था कम्युनिकेशन। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए अब जल्दी से हम इसके बैक एक्सरसाइजेस देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। वी कैन कैरी डैश एनीवेयर, हम कौन सी चीज़ है जो हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, वो है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन पे टिक कर देते हैं। देन वी सेंड डैश लेटर टू फॉरेन कंट्रीज, हमने पढ़ा था चैप्टर में, अगर हमें फॉरेन कंट्रीज को लेटर भेजना है, मतलब हमारे देश से बाहर हमें लेटर भेजना है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम एरोग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो इनलैंड यहाँ पे दिया है, ये हम अपने कंट्री के अंदर लेटर भेजने के लिए यूज़ करते हैं। इनलैंड याद रखिए, नाम में ही है, आपका जो लैंड है ना, जो आपका देश है उसके अंदर इनलैंड, ठीक है। तो इनलैंड मतलब हम अपने इंडिया के अंदर लेटर लिख सकते हैं, लेकिन एरोग्राम से हम फॉरेन कंट्रीज में लेटर भेज सकते हैं। अब देखिए डैश आर नो लॉन्गर इन यूज नाउ, अभी कौन सी चीज़ है जो आजकल यूज नहीं होती, वो है टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम्स पहले यूज होता था अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए, पर आजकल उसकी जरूरत नहीं, तो आजकल वो यूज नहीं होता। देन डैश आर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, तो कौन सा है इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो है न्यूज़पेपर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वी कैन यूज इंटरनेट टू सेंड, हम इंटरनेट से क्या सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। पर एसएमएस हम मोबाइल फोन से सेंड करते हैं, ठीक है। तो ईमेल पे टिक कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट से हम ईमेल भेजते हैं। अब यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखने हैं, तो देखिए एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी छोटा सा मैसेज सर्विस। देन ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलर, ठीक है, यहाँ भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। देन आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलर, देन पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक है। तो ऐसे फुल फॉर्म लिखने हैं। अब देखिए आगे पूछा है कि इसमें से इन सारी चीज़ों के लिए हम कौन सा मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। सो देखिए टू वॉच अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच देखने के लिए हम टेलीविजन का यूज़ करेंगे। टू लिसन मूवी सॉन्ग्स, जस्ट मूवी सॉन्ग्स हेयर करने के लिए हम रेडियो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ लिसन करना है। देन टू सेंड एन ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर भेजने के लिए हम फैक्स मशीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन टू सेंड डिटेल्ड मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स इन लंडन, अगर हमें लंदन में भेजना है मैसेज तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम जो है एरोग्राम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी से हम जो है फॉरेन कंट्रीज़ में लेटर्स या मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो हम ईमेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस इमोशन थ्रू डांस, अगर डांस से हमें अपने इमोशन एक्सप्रेस करने हैं तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, सो डांस में बहुत सारी मुद्राएं होती है ना, तो हम मुद्रास यूज़ करते हैं। और टू टॉक टू योर डफ एंड डम फ्रेंड, वो फ्रेंड जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, उनसे बात करने के लिए हम साइन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, तो कंप्लीट करिए इस तरीके से। आगे आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, सो 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के 2 एग्जाम्पल्स, तो नाम जैसे कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, तो ऐसे 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू, ये सारे न्यूज़पेपर्स के नाम है, आपको 2 लिखने हैं। ऐसे ही हिंदी मैगजीन्स के नाम लिखने हैं, रेडियो चैनल्स, 2 रेडियो चैनल्स के नाम, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, है ना, जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उनके फॉर्म्स के नाम लिखने हैं। देन इंटरनेट सर्च इंजन्स, तो वो सर्च इंजन्स जहाँ पर हम चीज़ें सर्च करते हैं या फिर फाइंड करते हैं, जैसे गूगल, ठीक है। तो ये आप 2 एग्जाम्पल्स ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आपको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमने पूरे चैप्टर में 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, तो ये ध्यान रखिए। देखिए एक है पोस्टल, है ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो हम लेटर्स भेजते हैं। दूसरा है टेली कम्युनिकेशन, जो हम मोबाइल फ़ोन्स और टेलीफोन यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। एंड मास कम्युनिकेशन मतलब जब बहुत सारे लोगों को एक ही समय पर मैसेज पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रेडियो और टेलीविज़न। तो 3 एग्जाम्पल्स आपको सबके यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और इस तरीके से कंप्लीट करिए बैक एक्सरसाइजेस। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।